के शुरू करते हैं सेकेंड लेसन। ठीक है, सेकेंड लेसन शुरू करते हैं। एडल 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 माने सड़ा हुआ होता है। ठीक है, एडल एडल याद करनी है। ठीक है, एडल माने एडल मीन्स होता है सड़ा हुआ। एडेप्ट एडेप्ट मीन्स होता है कुशल या दक्ष, किसी काम में एक्सपर्ट, उसको बोलते हैं एडेप्ट। ठीक है, इसकी अभी एडेप्ट है, एडोप्ट है, और मतलब 3-4 मीनिंग आगे बताएंगे। ठीक है, एडोक्वेट एडोक्वेट मीन होता है पर्याप्त, सफिशिएंट मात्रा में। ठीक है, एडोक्वेट क्विट इससे याद करना पड़ रहा है, इक्वल यानी सफिशिएंट है। ठीक है, एडरेंट एडरेंट माने समर्थक प्रशंसक होता है। ठीक है, ये तो सिंपल मीनिंग याद की होगी। एडजर्न एडजर्न मीन होता है टालना, स्थगित करना। ठीक है, और एडजेंट नौकर, सेवक, सहायक, गुलाम, लेसन 1 में पढ़ा था इसके पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, एडज्यूर एडज्यूर मीन कसम खाना। ठीक है, ये भी पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। ओके, एडज्यूर माने कसम खाना होता है। एडमोनिश डांटना, फटकारना, निंदा करना, आलोचना करना, इसका कई अर्थों में यूज होता है, इसलिए सारे अर्थ मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, एडल्ट्री एडल्ट्री मीन होता है चापलूसी, चटकारता, किसी काम में मतलब एडवांस आगे आगे करना और चापलूसी तरीके से करना, वो होता है एडल्ट्री कही जाती है। ठीक है, एडवेंट एडवेंट मीन आगमन, आगे बढ़ना। ठीक है, एडवर्सिटी याद होगी, 12th की सिंपल सी मीनिंग है, आपदा, मुसीबत, विपत्ति, संकट। सारे मीनिंग्स मैंने इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको किसी भी मीनिंग में डाउट ना हो। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं। ये सड़ा हुआ है ना, जो मतलब सड़ा हुआ वर्ड है, इसकी हम ये मीनिंग सिनोनिम्स दिखाते हैं। ठीक है, एडल ये तो आपको ऊपर बताइए, प्यूरिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को इतना प्यूरीफाई किया हुआ है कि वो चीज़ खराब हो जाए, ऐसे समझ लो आप। इसका मतलब हो गया, एक मीनिंग बन गई प्यूरिफिकेशन। रोटी ऑन मतलब जैसे रोटी बनाते हैं ना, तो बनाते बनाते ऑन हो गई, ये समझो। ठीक है, मतलब कि वो सड़ गई है, मतलब उसका काफ़ी टाइम हो गया है उसका बनाए हुए, इसका मतलब वो खराब हो गई है, सड़ा, रोटन। ठीक है, कैरी ऑन सेम सेम मीनिंग है, कैरी ऑन कैरी ऑन सॉरी, कैरी ऑन। ठीक है, ये सेम मीनिंग है कैरी ऑन, इस पे गलत का निशान लग गया था, सॉरी, दैट्स वाई। ओके, कैरी ऑन सेम। और डिकेट डिकेट मतलब उसका टाइम टाइम खत्म हो गया, वो उस कारण सड़ा हुआ। ठीक है, तो हमने सड़े हुए की 5 मीनिंग तैयार कर ली। ओके, ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ठीक है, देखो सड़ा हुआ बासे में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए मैंने बासे की मीनिंग जो एंटी फ्रेश है उसकी मैंने अलग से दे दी है। ठीक है, स्टिल माने भी होता है बासा, रैन किड, मस्टी, डोपी। ठीक है, ये 4 मीनिंग किसकी है, बासे की। ठीक है, हम लोग यूज कर सकते हैं। अब मैंने वो बताया था एडेप्ट एडेप्ट मतलब बीच में ए डी ई पी टी होता है, तो ए डी ए पी टी भी होता है, ए डी ओ पी टी, तो इन कभी कभार कन्फ्यूज़न आता है एग्जाम में। तो ठीक है, इन तीनों मीनिंग का मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि माइंड में थोड़ा रिमाइंड रहे एंड देन आप याद कर सको। ठीक है, एडेप्ट एडेप्ट मीन्स होता है चतुर। और ए लग गया मतलब अनुकूल, किसी काम के अनुकूल होना। ठीक है, एडोप्ट एडोप्ट मीन होता है गोद लेना, जैसे हम किसी को बच्चे को गोद लेते हैं तब हम उसको बोल सकते हैं कि एडोप्ट किया हुआ बच्चा है। ठीक है, अब कुशल, एक्सपर्ट, दक्ष की कुछ मीनिंग है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और माइंड से में एसएससी एग्जाम में जनरल पूछे जाते हैं। ठीक है, एड्राइट, एडेप्ट, इफिशियंस, इफिशिएंट, प्रोफिशिएंस, वेटरन, डेक्स्ट्रस, और ठीक है, ये सिंपल सी मीनिंग है। एफिशिएंस तो, और ये स्किल मास्टर, तो 2 मीनिंग तो पता होगी। स्किल लर्नर है, विद्वान है किसी चीज़ में, मतलब काम में एक्सपर्ट है। ठीक है, एडेप्ट मीन एडेप्ट अभी पिछली पढ़ाई थी। और एड्रॉइट, ठीक है, इफिशियंस, प्रोफिशियंस, वेटरन, डेक्स्ट्रस, वेटरन, और और ये 2 अलग मीनिंग है, मतलब है तो वही, एक्सपर्ट कुशल तो वही है, मतलब क्या बहुत ही कुशल या कुशल एक ही बात है, लेकिन कुछ होते हैं किसी चीज़ में मास्टर होते हैं, तब उनके लिए हम सिर्फ ये मतलब मोस्टली 2 मीनिंग यूज़ की जाती है, वेटरन एंड कॉन्सिमेंट। ठीक है, एडोकेट एडोकेट मीन होता है पर्याप्त। ये पर्याप्त की 3 मीनिंग्स वी कैन राइट डाउन हियर। ओके, ये जूम्स हो गया थोड़ा प्रॉब्लम, ओके आ गया राइट। ठीक है, ये एडेप्ट, इनफ, सफिशिएंट, आपको 2 मीनिंग याद होगी, इनफ, सफिशिएंट, रिमाइंड करना है ताकि मीनिंग याद रहे। एडाक्वेट याद करनी है। ठीक है, एडाक्वेट एडाक्वेट मीन्स पर्याप्त। ओके, नीचे चलते हैं। ये सिंपल्स मीन्स एडेसिव, ग्लू, गम, ये चिपकाऊ पदार्थ की। ग्लू गम तो पता होगी, एडेसिव और जो चिपकता है एडेसिव। ये एडेसिव वर्ड मोस्टली तब यूज करते हैं जब कोई क्रिस्टल होते हैं और वो आपस में कोलिजन करने के बाद चिपकते हैं, तब
उनके लिए हम एडेसिव वर्ब यूज़ करते हैं। और सिंपल सा ग्लू गम है वो नॉर्मल पेपर चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पढ़ा होगा, फैन मूवी आई थी वो भी देखा होगा। सपोर्टर सिंपल मीनिंग है, अपहोल्डर और एडरेंट सिर्फ याद करने लायक मीनिंग है आपके लिए, ठीक है। और बाकी तो सब इजी हैं, ठीक है। 4 मीनिंग इसकी हो गई, ठीक है। और डोंट फॉरगेट इट 3 मीनिंग इसकी हो गई जो वेरी सिंपल है। लिख नहीं रहा अच्छे से, ओके नो प्रॉब्लम। इसकी आते हैं टालना, ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट मीनिंग है, ठीक है। इसका जैसे इडजर्न हो गया, डिफर, पोस्टपोन। पोस्टपोन मोस्टली यूज़ किया जाता है जनरल, जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, किसी चीज़ की डेट पोस्टपोन हो गई। पुट ऑफ मीन्स भी टालना होता है, ये एज ए वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। होल्ड ओवर, हॉर्स ओवर, ये भी, ठीक है। होल्ड ओवर और प्रोक्रेस्टिनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी सीजीएल के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। ये सीजीएल में मोस्टली पूछी जाती है, एसएससी सीजीएल में, ठीक है। और वो ओथ स्वीयर, ये तीनों मीनिंग इम्पोर्टेंट है जो शायद ही आपने आपके दिमाग में ना हो, इसलिए लिख दिया। वो ओथ स्वीयर, ओथ शपथ लेते हैं, ठीक है। वो माने भी प्रतिज्ञा होता है, स्वीयर माने भी शपथ होता है, सेम, ठीक है। जब हम जैसे परेड ग्राउंड में होते हैं या आर्मी की बात बता रहा हूँ, तो वो हम ओथ करते हैं, उसको बोलते हैं ओथ। उसको वो और स्वीयर नहीं बोलेंगे, वो अलग अलग भी। ओथ ओथ हो गया वो परेड ग्राउंड में ली गई कसम, और वो वाव वो हो गया किसी से कसम करना, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो कसम करते हैं वो वाव होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं चापलूसी की कुछ मीनिंग्स हैं, ठीक है, जो सिनोनिम्स है, ओके देखते हैं। एडल्ट्री, ब्लडसमेंट, बेटर अप, साइकोफेंसी, लाइनाइज, फॉनिंग, मिनियनशिप, मिनियन, चॉपलूस ओनली, ओली टंग। अब देखो एडल्ट्री, एडल्ट्री तो पता है, एडल्ट से बना हुआ चापलूसी। ब्लाइंडसमेंट मतलब आंखों में पट्टी बांध के दूसरों को बेवकूफ़ बनाए, मतलब कि ब्लाइंड का मतलब क्या है, यही मतलब है, ठीक है। बेटर अप मतलब दूसरों से होशियारी दिखाए, बेटर अप, इसका मतलब क्या हुआ, यही है। साइकोफेंसी मतलब नई नई चीज़ें पहने, अच्छे से चले, एकदम स्मार्ट तरीके, मतलब दूसरों से क्या है, चापलूसी। लाइन, लाइन से बना है, शेर कैसा होता है, चापलूस होता है, होशियार होता है, ठीक है। फॉनिंग, ये फॉन से बना है, फॉनिंग। और मिनियनशिप, ये याद रखने वाली मीनिंग है, ठीक है। ऑली टंग मतलब जिसकी जीभ ज़्यादा फिसलती हो या ज़्यादा बोलता हो, उस टाइप का चालूस होता है, चापलूस होता है, ठीक है। ओके, नीचे मीनिंग आ जाती हैं, कुछ धोखे की मीनिंग आ जाती हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप का धोखा होता है, ठीक है। ये आपको बता दूं, एडल्ट्री हो गया, परफिडेलिटी हो गया, इनफिडेलिटी हो गया, और एडल्ट्री हो गया शादी समूह में धोखा, ठीक है। पर ये तीनों की मीनिंग सेम होती है, शादी समूह में धोखा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होती है कुछ मीनिंग है कमेंस, और ये अराइवल एंट्रेंस, ये सिंपल सी मीनिंग है, इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज करते रहे और अच्छा रहे। एडवांट, कमेंसमेंट, अराइवल, एंट्रेंस, तो याद है ACAE, ACAE, ठीक है। ओके, फायरवर्क्स, फायरवर्क्स मतलब क्या होता है, ये एज ए नाउन यूज़ कर सकते हैं हम, फायरवर्क्स। वाई, बिकॉज क्योंकि फायरवर्क्स आतिशबाजी करना होता है, ठीक है, ठीक है। सी ऑफ मत बाहर तक छोड़ना, कब, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनको बाहर बाहर तक छोड़ने जाते हैं, तो उसका मतलब होता है हम उनको सी ऑफ करने जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मीनिंग हो गई कैलामिटी, वो सॉरी कैलामिटी, कैलामिटी, कैटास्ट्रफी, नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा। इतना तो सिंपल से समझ में आता होगा, कैलामिटी होता है, कैटास्ट्रफी, ठीक है। अब कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नीचे की मीनिंग दे दिए हैं ताकि रिमाइंड रहे, क्योंकि ये कभी कभार पूछ ली जाती हैं, ठीक है। जैसे फ्लूड मीन बाढ़ हो गया, ड्राउट मीन सूखा हो गया, फैमिन मीन, ये इंपॉर्टेंट है, अकाल हो गया, है ना। और एक इससे कुछ रिलेटेड मीनिंग होती हैं, जैसे कि ये ड्राउट, इसका गस्ट पफ, ठीक है। तो ये याद रखने लायक है, गस्ट पफ। और डाउट से क्यों इसका मैं पूछ बोल रहा हूँ, क्योंकि एक होता है ड्राउट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो सेम है, उनका उच्चारण सेम है। इसका मतलब सूखा होता है, बट इसका मतलब हवा का झोंका होता है, ठीक है। ड्राउट, गस्ट, पफ, ठीक है। ये 3 मीनिंग इसकी हो गई और 3 मीनिंग इसकी हो गई, ठीक, 3 मीनिंग है, तो ये इम्पोर्टेंट मीनिंग है पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, थैंक यू।